नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, शिवानी जी के पास राशिफल पे चलें उससे पहले हर रोज की तरह 30 सेकंड या 1 मिनट का ये आध्यात्मिक मेरे जीवन का अनुभव। जीवन आपका है साथियों, और मैंने कभी दबाव नहीं दिया, लेकिन जीवन अनमोल है, इसे समझना बहुत जरूरी है। यह अनमोल हीरा परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हमें प्रदान किया है, इस पर थोड़ा सा गौर करना बहुत जरूरी है। जीवन आपका है, इसलिए आप जो चाहते हो अपने जीवन में जरूर करो, लेकिन सब कामों के साथ साथ एक काम अवश्य करो, और वो है अपनी श्वासों का अनुभव। वो है अपनी श्वासों के साथ रहना, और वो है अपनी श्वासों में विराजमान उस चैतन्य सत्ता का अनुभव करना। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूं, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूं। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूं। ओम नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से लेके आई हूँ अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 15 अक्टूबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। कार्तिक कृष्ण पक्ष की नवमी विक्रम संवत 2082 आश्विन मास की 30 प्रविष्टि, शक संवत 1947 आश्विन 23 तदनुसार बुधवार 15 अक्टूबर 2025। श्रद्धाकालीन तिथि नवमी तिथि का समाप्ति काल सुबह 10:33। अगली तिथि दशमी होगी। श्रद्धाकालीन योग साध्य योग, योग का समाप्ति काल 16 अक्टूबर सुबह 2:57। सूर्यकालीन कर्ण गरकन, गण का समाप्ति काल सुबह 10:33। अगला कर्ण वनिज कर्ण होगा। श्रद्धाकालीन नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शनिदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल दोपहर 12 बजे। अगला नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे बुधदेव। यानी आज चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव कर्क राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न कन्या लग्न, सूर्यदेव शुक्रदेव कन्या राशि में, चंद्रदेव कर्क राशि में, मंगलदेव बुधदेव तुला राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, केतुदेव सिंह राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज दुर्मुहूर्त है, और दुर्मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक है। और आज के दुर्मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 46 मिनट है, और यह 46 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए अनुकूल माने नहीं गए हैं। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। अमृत का चौघड़ी, शुभ का चौघड़ी, लाभ के चौघड़ी में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। अमृत का चौघड़ी सुबह 7:48 से लेकर सुबह 9:14 तक। शुभ का चौघड़िया सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 12:07 तक। लाभ का चौघड़िया शाम 4:25 से लेकर शाम 5:51 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वह दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत पूर्व दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो साबुत धनिया चबाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 15 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेर और शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना।
15 अक्टूबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 15 अक्टूबर आपका जन्मदिन, ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। यदि आप किसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक बैठक के लिए जा रहे हैं तो सफेद गूंजा के 7 दाने ओम श्री नमः मंत्र का 108 बार जाप करके सफेद कपड़े में बांध दें। अब इस कपड़े को अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। वार्ता में सफलता अवश्य मिलेगी। 700 ग्राम चावल, 70 ग्राम शुद्ध देसी घी व अपने पहने हुए पुराने कपड़े और उनके साथ एक नई जोड़ी कपड़े किसी गरीब व्यक्ति को यदि आप दान में दे देते हैं, चावल और घी का दान हर शुक्रवार को देते हैं और कपड़ों का दान एक बार देते हैं, तो आपको संपूर्ण परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। ये आप हर शुक्रवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, चौथे भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, अर्थहानि की संभावनाएं बढ़ेंगी। आवास संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मातृ पक्ष से सहयोग की आशा ना करें। मित्र व प्रियजन स्वार्थी सिद्ध होंगे। मानसिक तनाव से कार्य में अवरोध उत्पन्न होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अपने व्यक्तिगत मामलों को सार्वजनिक ना करें, ना ही किसी से इन मामलों को शेयर करें, वरना आपको धोखा मिल सकता है। आज का दिन बहुत अधिक मेहनत करने का है। आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दे, अन्यथा हानि का सामना करना पड़ेगा। क्या करें? सामाजिक व्यवस्था में सहयोग करें और क्या ना करें, किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में ना आए। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 30% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, चमेली के तेल व सिंदूर से श्री हनुमान जी का अभिषेक करना लाभकारी होगा। नमनायन। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। साहस व पराक्रम में वृद्धि होगी। प्रियजनों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। घर में कोई शुभ व मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे। व्यवसाय व नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे। व्यवसायिक यात्राएं सफल होंगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन आपकी मनोभिलाषाओं की पूर्ति का है। बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। धन संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। देश विदेश से मनोनुकूल कारोबारी संबंध भी होंगे। क्या करें? शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न करें और क्या ना करें, स्थान आदि का परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों, श्रद्धा अनुसार दही से शिवलिंग का अभिषेक करना लाभकारी होगा। नमनायन। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, दूसरे भाव में चंद्रदेव का शनिदेव व बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा सोच विचार कर कार्य करें। व्यय पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। वाणी में मधुरता बनाए रखेंगे तो प्रत्येक कार्य आपका सफल हो जाएगा। भाग दौड़ व परिश्रम से बचे। पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। नए नए विषय व चीजों की खोज तथा अनुसंधान में भी प्रयासरत रहेंगे। क्या करें? कार्य क्षेत्र में सजग रहे। क्या ना करें? अनावश्यक खरीदारी ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों, सिंदूर से गणपति जी का अभिषेक करना लाभकारी होगा। नमनायन। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में केतुदेव अष्टम भाव में बैठे हो, इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। अब यह आकस्मिक धन कब प्राप्त होगा, यह सवाल उठ सकता है। तो अब ध्यान रखना होगा कि केतु एक्टिव कब हो रहा है। केतु की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्राण दशा, जब भी केतु की दशा, अंतरदशा, महादशा आएगी, धन जरूर मिलेगा आपको। न मना रहे। एक और सूत्र की चर्चा करना चाहता हूं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में यदि शुक्रदेव लगन में बैठे हो तो व्यक्ति सदा खुश मिजाज रहेगा, आमोद प्रमोद और आनंददायक जीवन व्यतीत करेगा और ऐसा व्यक्ति संगीत बहुत प्रिय होगा। ऐसे व्यक्ति को न मना रहे। पुनः मुस्कुराते हुए हृदय से आयुर्वेद के इस सुंदर नुस्खों में आपका हृदय से स्वागत है। थोड़ा मुस्कुराइए। मुस्कुराना बहुत जरूरी है। खुश रहने से भीतर में जो अद्भुत रूपांतरण और परिवर्तन होता है
और खुश रहने से आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और आज का नुस्खा इसी पर है। वे लोग जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, इम्यूनिटी सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे मजबूत करें, बीमारियों से लड़ने की ताकत को कैसे बढ़ाएं, इस पर मैं आज एक नुस्खा बताऊंगा। बड़ा सुंदर नुस्खा है। यदि आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है, मेरा विश्वास करिए आप बीमार नहीं पड़ेंगे। क्या करना है? 1 कप पानी, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा जिसे जिंजर कहते हैं, इसको बॉईल करिए थोड़ा और उतार लीजिए, ठंडा करिए। इसमें जब ठंडा हो जाए तो 1 चम्मच छोटी मक्खी का शहद मिला दीजिए, हनी जैसे, और आधा नींबू का रस निचोड़ कर डाल दीजिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और छिप छिप करके पी लीजिए। सुबह शाम दोनों टाइम किसी भी वक्त पी सकते हैं आप। ज्यादा नहीं, 10-15 दिन इसका सेवन करिए और देखिए आपका इम्यून सिस्टम कैसा मजबूत होता है। हनी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करेगा, और नींबू के अंदर विटामिन सी है। ये अद्भुत है। अदरक, हनी और नींबू बेजोड़ संगम है ये, और आप लगातार महीने भर पी लेते हैं ना, शरीर का कली कली, आपका प्रत्येक टिश्यू, आप प्रत्येक कोशिकाएं खिल जाएगी। न मना रहे। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुध देव के नक्षत्रों में संचरण। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कार्य आदि में रुचि बढ़ेगी, सरकारी अधिकारी का विशेष सहयोग बना रहेगा, नई व्यवसायिक योजना सफल होगी, धन लाभ भी होगा जिससे मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। जीवन साथी का सहयोग आज आपके साथ होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से दिन शानदार उपलब्धियों और सफलताओं से भरा हुआ है। इंटरव्यू और साक्षात्कार में सफलता के लिए भी अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपको विशेष सफलता दिला सकती है। क्या करें? स्थानांतरण आदि कर सकते हैं। क्या ना करें? पारिवारिक आवश्यकताओं को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना लाभकारी होगा। नमना बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, संघर्ष व तनाव का माहौल उत्पन्न होगा, कार्य नहीं बनेंगे, व्यापारिक वर्ग से तू मैं संभव है। हाँ, जेल जाने के भी योग नजर आ रहे हैं। सावधान रहना बहुत आवश्यक है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्यस्थल पर बॉस और सहकर्मियों से समन्वय बहुत जरूरी है, अन्यथा स्थानांतरण की प्रतिकूल संभावना है। पारिवारिक मामलों में समझौतावादी नीति अपनाएं। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें। क्या करें? पारिवारिक एकता को बनाए रखें। और क्या ना करें? लिखित रूप से कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है। नारायण जी का गंगा जल से अभिषेक करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है, विचारे हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी पेशे वालों के लिए उन्नति का अवसर है। एक्सपोर्ट व इंपोर्ट के कार्य में भारी लाभ के अवसर है। प्रसन्नता बढ़ेगी व स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में सफलता के लिए आज का दिन मेहनत का संकेत दे रहा है। नौकरी में अनुकूल सफलता मिलेगी। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष का परिणाम अनुकूल होगा। कड़ी मेहनत, कठिन मेहनत और कड़े संघर्ष का लाभ आज आपके साथ रहेगा। क्या करें? स्वजनों से मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? अनावश्यक यात्रा आदि ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। श्री गणेश जी को हल्दी वाली दुर्वा चढ़ाना आपके लिए लाभकारी होगा। नमना। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है, और सितारों की चाल अनुकूल होने से आत्मबल और व्यवसायिक क्षमता में वृद्धि होगी। मन में उत्साह बनेगा। देश विदेश से नए प्रस्ताव आपके पास आएंगे। व्यवसायिक लेन देन से आपको लाभ मिलेगा। भूमि वाहन के सौदे में भी विशेष लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए दिन मनोनुकूल नौकरी परिवर्तन का संकेत दे रहा है। नक्षत्र गणना संकेत दे रही है कि आप उच्च पदों पर आसीन होंगे। प्रशासनिक अफसर है तो आज का दिन नई जिम्मेदारियों के संकेत दे रहा है। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों, दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना लाभकारी होगा। नवनारायण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की।
वृश्चिक राशि के चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुध देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। सामाजिक परिस्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक व्यवसायिक समस्या का समाधान होगा। स्वजनों व मित्रों का सहयोग आपके साथ रहेगा। आय स्थिति मध्यम होगी। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में मन लगाए तथा लेखा जोखा के कार्य में सावधानी बरते। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए परीक्षा परिणाम अनुकूल है। सुगंधित पदार्थ, कलात्मक व सजावटी वस्तुएं, फोटोग्राफी, टूरिज्म के क्षेत्र में कार्यरत है तो लाभ के संकेत नजर आए। परिश्रम करे तो अवश्य फल मिलेगा, परंतु इस समय कार्य परिवर्तन नहीं करे। क्या करे? संयम और विवेक से कार्य करे। क्या ना करे? किसी को कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। श्री हनुमान जी का सिंदूर से अभिषेक करना लाभकारी होगा। नमना न बात करते धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुध देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतना आवश्यक होगा। पारिवारिक संबंध में मनमुटाव संभव है। वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न न होने दे। धन का अपव्यय बढ़ेगा। बनते कार्यों में भी बाधा आ सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी अनुशासन और मर्यादाओं पर पूर्ण ध्यान दे। सोशल मीडिया में अपना समय नष्ट ना करे। आपकी कोई कीमती वस्तु चोरी या खोने की आशंका लगी रहेगी, इसलिए उन्हें संभाल कर ही रखे तो बेहतर रहेगा। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर कार्य करें। और क्या ना करें? झूठ व धोखे से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। तुलसी के आगे घी का दीपक प्रज्वलित करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमना। बात करते हैं मकर राशि की, लेकिन हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर उपाय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, पिछले लगभग 40-45 सालों से राष्ट्र को सदा एक संदेश दिया कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। मेरी जो फेसबुक है शनि शत्रु नहीं मित्र है, या गुरुमंत्र प्रदाती महाराज पर मैंने सदा यही संकेत दिया है कि राष्ट्रवासियों, शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं। कहीं भयभीत होना तो अपने कुकर्मों से होना। शनि कर्मफल दाता है, और किसी ने भी आपको शनिदेव के नाम से भयभीत किया है कि आपके कारोबार, आपके कामकाज, आपकी नौकरी, आपकी शिक्षा, इसमें परेशानी का कारण शनिदेव है, या शनिदेव की वजह से, निजगत कर्मों की वजह से आपको परेशानी है, तो सबसे पहले तो कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास चाहिए भैया। तत्पश्चात छोटा सा उपाय, अपने निजगत कर्मों में सुधार लाते हुए हर रोज भगवान सूर्य को जल देने के उपरांत पीपल की वृक्ष 108 परिक्रमा करें और चौमुख का सरसों का तेल का दीपक जला दें। अपने घर आकर शुद्ध आसन पर बैठकर ओम शम उमा स्वरूपाय नमः इस मंत्र की एक माला जाप करें। लगातार कुछ दिन करके देखिएगा, शनिदेव की कृपा बरसेगी और आपका जीवन सात्विक मार्ग पर चलेगा और धन की प्राप्ति होगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमन आ रहे। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुध देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है तथा परीक्षा प्रतियोगिता में विजयी होंगे। कार्य क्षेत्र में समस्या का समाधान होगा। सफलता के अवसर आपके साथ रहेंगे। धन का लाभ होगा और सुख साधन भी बढ़ेंगे। हाँ, मातृ पक्ष से सहयोग व शुभ समाचार मिल सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सितारे कह रहे हैं कि परिश्रम करिए, फल अच्छा मिलेगा। मेडिकल, अभिनय, नर्सिंग, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, कानून, इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होने वाला है, लेकिन यह सफलता आपको थाली में परोसकर नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी। क्या करें? हिम्मत व साहस से कार्य क्षेत्र में डटे रहे और क्या ना करें? किसी को धोखे में ना रखे। शुभ अंक 5, शुभ रंग स्लेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। सरसों के तेल से श्री शनिदेव का अभिषेक करना लाभकारी होगा। नमनायन। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुध देव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है। सोचे विचारे सभी कार्य पूर्ण होंगे। मनोरथ सिद्धि होगी। स्व प्रयास से अधिकाधिक धन का लाभ होगा। सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। घर गृहस्थी भी आज सुख देने वाली होगी। ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार भी आ सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परिश्रम और प्रयासों से पूर्ण सफलता के योग नजर आ रहे हैं। आप युवा है, खिलाड़ी है या कलाकार है तो दिन आपको पूर्ण सफलता के संकेत दे रहा है। परिवार, साथी, मित्र का सहयोग भी आज आपके साथ बना रहेगा। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें? व्यर्थ की चिंता ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों।
श्री शनिदेव का अभिषेक करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमूना अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। जुआ सट्टा व शेयर आदि में धन का अपव्यय ना करें। स्वास्थ्य नरम हो सकता है। किए गए कार्यों को कोई विशेष परिणाम प्राप्त नहीं होगा। आय व व्यय में संतुलन बनाकर चलना उत्तम होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए जॉब के क्षेत्र में कुछ मनोनुकूल कर गुजरने का सुअवसर अवश्य प्राप्त होगा। आप अपनी योग्यताओं व क्षमताओं का भरपूर प्रयोग करेंगे। रुपए पैसे के हिसाब से यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या करें? माता पिता की आज्ञा का पालन करें, क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा। मीन राशि वालों, श्री कृष्ण का गंगा जल से अभिषेक करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है, आपको ही रहेगा। मानिए न मानिए आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।